जैसा कि आप सभी लोगों ने इस राज्य के अलग अलग कमिटमेंट पर उनके वर्तमान जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है बड़ा संक्षिप्त से। आज हम राज्य सरकार के 4 साल होने पर राज्य सरकार न नीति बनाने में, न नियोजन, न नियत, तीनों ही विषय पर पूर्णतः असफल रही। जिस सरकार ने अपने कमिटमेंट पर राज्य के अंदर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, पर्यटन नीति जैसे विषयों पर चुनाव पूर्व और चुनाव के प्रारंभ काल में भी चर्चा किए, लेकिन इन चारों में से एक भी नीति सरकार नहीं बना पाई और इसका प्रतिफल, इसका परिणाम सबसे ज्यादा इन अवसरों का लाभ लेने और वाले नौजवान छात्र के ऊपर प्रभाव पड़ा है। इस प्रदेश में वर्तमान 7 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार, जिन्होंने रजिस्टर्ड बेरोजगार हम उनको कह रहे हैं जिन्होंने सरकार से नौकरी मांगा, बाकायदा अपना डाटा बायोडाटा देके। नौकरी ना मिलने की परिस्थिति में 8 लाख से ज्यादा इस प्रदेश से बाहर पलायन कर गए। नीतियों के लिए संघर्ष कर रहे पारा टीचर 4 साल पूर्व भी सड़क पर थे और 4 साल बाद भी आज सड़क पर है। मैंने सरकार के इश्तेहार पर आज देखा कि उन्होंने लिखा है कि जुआ झारखंड के बढ़ते कदम। उनके प्रारंभिक एक्शन से जितनी बातें मैंने कहा, तो बढ़ते कदम के जगह ऐसा कहा जा सकता है आज के दिन में मूल्यांकन के आधार पर कि जुआ झारखंड के भटकते कदम। क्योंकि इन नीतियों के ना होने से युद्ध झारखंड के अंदर में, इस 22 वर्ष के इस झारखंड में भटकाव आया है और उसके परिणाम यदा कदा आपको दिख रहे हैं। 32 की दुहाई देने वाले ये सरकार एक भी नौकरी 4 साल में, चूंकि नियमावली बनी नहीं तो एक भी नौकरी भी उस नियम के तहत किसी को हुआ नहीं। ST, SC, OBC के आरक्षण की बात करने वाली सरकार ने षड्यंत्र किया। मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूं कि कोई गवर्नमेंट अपने किए वादों को ढकने के लिए, छिपाने के लिए
अपने विषयों पर षड्यंत्र कर रहे हैं, उन विषयों पर षड्यंत्र कर रही है, जनता के साथ षड्यंत्र भी किया है। चाहे कोई भी मामला, जिन विषयों पर आपसे चर्चा की, हर चीज का एक षड्यंत्र उन्होंने किया है, ताकि उनका ध्यान उससे भटके और ध्यान केंद्रित ना हो पाए। प्रस्तावों का बार बार सदन में आना जाना, ये 4 साल तक जो हो रहा है, वो उसी का हिस्सा है। जिन सरकारों को काम करनी होती है, वो सरकार कभी आंकड़ों पे या फाइल पे नहीं खेलती लोगों के साथ, वो निर्णय लेती है और आगे बढ़ते हैं। बगलगीर राज्यों ने यह काम किया है। बिहार इसका जीता जागता एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि जो शक्तियां राज्य सरकार के पास विद्यमान है, उन शक्तियों पर काम ना करते हुए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की एक परंपरा को बल दे रहे हैं। जहां सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए, सरकार ने वहां पॉलिसी नहीं बनाया। जिस वसूल पर सरकार को चलना चाहिए, सरकार ने अपना वसूल के बदले वसूली की सरकार बना दिया। और ये सरकार ने सरकारी पदों को पे फॉर पोस्ट की अवधारणा के साथ आगे खींचने का काम किया है। इसका परिणाम क्या है? इसके परिणाम है कि आपने शासन के तंत्र को कमजोर बना दिया। आज पदाधिकारियों का चयन उनकी कार्यकुशलता के आधार पर नहीं, कभी भी अधिकारियों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन नहीं, बल्कि सरकारी पद पे और पोस्ट के आधार पर बेचे जा रहे। ये अलिखित पॉलिसी सरकार ने बना रखी है और इसका परिणाम अराजकता है। सरकार के किसी भी स्तर पर आप चले जाइए, सरकारी कामकाज का एक बुरा प्रभाव सरकार के इस पॉलिसी के कारण, अघोषित पॉलिसी के कारण पड़ा है। इसीलिए किसी आम पब्लिक को भी एक छोटे से काम पर भी, या सरकारी काम सेवा भाव से मेरे दरवाजे तक आएगा, ऐसा विश्वास नहीं है। इस सरकार ने वर्तमान नहीं, माने आने वाले 10 साल का पोजीशन झारखंड का खराब करके रख दिया। क्योंकि इस व्यवस्था को पटरी में आने में एक ईमानदार प्रयास, ईमानदार नेतृत्व, ईमानदार सरकार को लगातार और 10 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके फिर से कोई वातावरण बन पाएगा। संसाधन के आधार पर संपन्नता तो दिखती है, लेकिन देश के 28 राज्यों के अंदर में प्रगति के मानक पर हमारा स्थान फीसदी है। हम पीछे से हमारी गिनती होती है। इस प्रदेश के अंदर में, इस 4 साल के अंदर में वैकल्पिक रोजगार के अवसर नहीं दिए गए, ना ही खड़े किए गए।
संसाधन के बल पर मजबूत इस सरकार ने इस राज्य के अंदर ऐसी कोई पहल नहीं की। प्रारंभ काल में मुंबई, बंगलोर, दिल्ली की यात्राएं तो हुई, बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा हुआ, फोटो बने, निमंत्रण दिया गया, लेकिन इस 4 साल के अंदर एक भी नई चिमनी कहीं पर खड़ी नहीं। मैं अभी सरकार के उस 4 साल के अंदर और उन्होंने साइकिल वितरण की बात कही है, बड़ा अफसोस होता है। ये प्रारंभिक कार्यकाल में तत्कालीन कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री जी और भी कैबिनेट मंत्री जी, जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, साइकिल वितरण का काम तब से शुरू हुआ। ये कोई नई योजना तो है नहीं, बल्कि सरकार को तो यह कहना चाहिए कि पिछले 3 साल से साइकिल का वितरण नहीं हो पाया। सरकार खरीदारी नहीं कर पाई थी। इसमें से अधिकतर जो भी योजनाएं हैं, जिनको इश्तिहार के माध्यम से 4 साल की उपलब्धि दिखाया जा रहा है, अधिकतर पुरानी योजनाएं हैं। कोई नया काम सरकार का है नहीं। एक अबुआ आवास नामक एक योजना कि राज्य के अंदर छूटे हुए लोगों को आवास देने का एक योजना अभी आई। इस योजना को और लोगों की जरूरतों को मिलाकर देखिए, तो आप पाएंगे कि एक जिले के अंदर अगर रांची को लेंगे तो आवेदन की संख्या लाख पार है। लाखों में लोगों की जरूरत है। एक एक पंचायत में, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से गांव की एक्टिविटी में और गांव के अंदर सरकार की जवाबदेही के बीच में ग्राम सभाओं को मजबूत करने में, पंचायतों को मजबूत करने के लिए मेरे काम चलते रहते हैं और मैं जुड़ा रहता हूं। हर पंचायत के आवेदन को ये जनता सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का देख लीजिए। ये तीसरा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था। जवाबदेही ये होना चाहिए था कि 2 बार की पूर्व जो जनता के आवेदन आपको प्राप्त हुए, उस आवेदन पर सरकार को सबसे पहले जवाब देना चाहिए। सरकार पूर्ण किसे मानती है? केवल आवेदन के जमा होने को सरकारी पदाधिकारी पूर्ण मानते हैं और सरकारी काम निपटना मानते हैं। मैं अबुआ आवास की चर्चा कर रहा था। एक पंचायत से 500, 700 से लेकर 1000 तक के आवेदन है, और इस 1000 आवेदन में सरकार ने टारगेट तय किया हुआ है। 1000 आवेदन के बदले में हर पंचायत को मात्र 30 से 40 ही आवास मिलने हैं। ये 3 साल का, मान लो इस सरकार ने तो ऐसा किया है कि सरकार अपनी अवधि के बाहर का भी संकल्प लेके आए। ठीक है, आपके आने वाले 3 साल को भी हम आपके पक्ष में अगर जोड़ भी देते हैं, ये कार्यक्रम अगर चलता है, तो भी इस रेशियो में 8 लाख का हिस्सा एक पंचायत को, किसी भी पंचायत को 150 से ज्यादा आवास नहीं मिलेंगे। चूंकि मैंने ग्रामीण विकास के इस विभाग को नजदीक से देखा हूं, 1980 के आवास अभी भी अधूरे हैं। कभी भी इसके पूर्ण होने का या पूर्ण कराने के ऊपर कोई भार दिया नहीं जाता, और इतने आवेदन, लाखों लाखों जो आवेदन आएंगे, पब्लिक को निराशा होगी।
इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनता के दर्द से यह सरकार दूर है, सत्ता के नशे में चूर है। कानून व्यवस्था देख लीजिए इस सरकार के अंदर में। जितनी अपराध की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हुए हैं वो अपने में एक रिकॉर्ड है। इतने अपराध होने नहीं चाहिए। देश के सबसे ज्यादा अपराध होने वाले प्रदेश की सूची में टॉप 5 में हमारा स्थान बना हुआ है। यह संकेत है इस राज्य की विधि व्यवस्था का। और आप इसमें और गौर करेंगे तो एक भी केस का निष्पादन हुआ नहीं है। पुलिसिंग जो होता है, पुलिस के अंदर में जो काम होना चाहिए, फाइल चलने चाहिए, निपटारा होना चाहिए, घटनाएं एकत्रित हो रही है, निष्पादन नहीं हो पा रहा है। प्रारंभ काल से देख लीजिए, शुरू से 4 साल पूर्व से लेकर आज तक का सरकार को मंच में खड़ा होकर आज घटना की लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में जितनी घटनाएं आई और उसके एवज में जो सरकार के तंत्र ने काम किए हैं उसके परिणाम क्या हुए, यह डाटा सरकार को पेश करना चाहिए था। सरकार को आज लिखना चाहिए था कि मैंने अपराध के ग्राफ को छोटा कर दिया और इसमें से अधिकतर विभाग का नियंत्रण खुद मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। इस राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पहल किए कि भाई ऐसे छात्र जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अब बताओ राज्य के अंदर हमारी शैक्षणिक संस्थानों का हाल क्या है। मैं विद्यालय, प्रारंभ विद्यालय से मध्य विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय में 90,000 पद खाली। जब नियुक्ति नहीं हुई तो विद्यालय की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, टीचर्स की पूर्ति नहीं हुई, तो हमारा शैक्षणिक वातावरण विद्यालयों में क्या है इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। जिस राज्य के अंदर 90,000 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं उस विद्यालय में घंटी आधारित पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, शिक्षण संस्थानों का हाल क्या होगा, आप इसका मूल्यांकन और आकलन निकाल लीजिए। 4 साल के अंदर हमने कितने कॉलेज खोले, इनके डाटा को देख लीजिए, इनके घोषणा पत्र को देख लीजिए। हर जिले में विद्यालय, महाविद्यालय जैसे जितने भी लिखे जा सकते हैं वो सारे संकल्प उसमें डाले हुए, एक भी संकल्प पूरा नहीं हुआ है। जबकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है विद्यालय महाविद्यालय के लिए वो भी कहीं पर चालू अवस्था में आ नहीं पाया। 8 साल 10 साल की बिल्डिंगें पड़ी हुई है लेकिन शैक्षणिक वातावरण वहां बन नहीं पाया क्योंकि नियुक्तियां नहीं हो पाई। बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री तक। अब बता दीजिए किस महाविद्यालय में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री यहां के लोगों को फ्री पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कौन सा महाविद्यालय हमको दिखा दीजिए चिन्हित करके। मुख्यमंत्री जी आज मोराबादी में खड़ा होकर अब ये घोषणा करे कि मैंने यहां पर फ्री कर दिया। एक भी रैंक हमारा विद्यालय महाविद्यालयों का रैंक आज के दिन में देख लो। कुछ प्रतिष्ठित संस्थानें
जो हमारे पहले से विद्यमान है उनको अगर छोड़ दीजिए तो कहीं पर यह आपको दिखाई नहीं देगा। माने शैक्षणिक वातावरण से नियोजन तक का पूरा मामला इस प्रदेश ने कभी भी इस सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और एक बड़ा बिखराव आया है। इसीलिए मैंने कहा कि युवा झारखंड के बढ़ते कदम नहीं भटकते कदम है। आप हेल्थ में आइए, इस राज्य की शान रिम्स के हाल को देख लीजिए नजदीक से। उसके कॉरिडोर में खड़ा होने, चिकित्सा तो बात छोड़ दीजिए, कॉरिडोर में खड़ा होने से वर्तमान वातावरण आपको पता चल जाएगा। कोई सूद लेने वाला, कोई ऊपर से कोई अगर पैरवीकार ना हो तो एक आम जन का इलाज वहां पर संभव नहीं है। जो वातावरण वहां बना हुआ है उसकी स्थिति देखिए जाकर। वो हेल्थ सिस्टम का बहुत करारा है राज्य के अंदर में। अनुमंडल हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तो छोड़ दीजिए, आयुष्मान का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। ये दोनों विषय पर कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट गवर्नमेंट का नहीं है, जबकि पूर्व की जो अवस्था थी उससे नीचे चली गई। यही सरकार 4 साल पहले जब विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा था तो हल्ला बोल कर रही थी। 4 साल बीत गए, एक भी मर्ज किया हुआ विद्यालय खोल पाए हैं क्या? बाकी जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, जो विभाग है, पीडीएस सिस्टम के हाल को देख लीजिए। ग्रीन कार्ड लोगों को उपलब्ध कराएंगे कहे, मैंने कभी भी सरकार को उधारी में नहीं देखा है कि लोगों को त्योहार के समय में लोगों को अनाज नहीं मिला। कि सरकार ने अगर यह मानक बनाया कि इतने लाख लोगों को चावल देना आवश्यक है, राशन के सहयोग के बगैर यह परिवार नहीं चल सकता, तब जाके उन्हें राशन दिया जाता है। भारत सरकार की राशन योजना चल रही है। राज्य सरकार ने ग्रीन कार्ड के माध्यम से लोगों को अन्य बचे हुए शेष आवश्यक लोगों के लिए चिन्हित करने की बात कही। आप पंचायत के आधार पर जाके देख लीजिए, 2-2 महीने 3-3 महीने का राशन नहीं पहुंचता है। एक भी लोगों का नाम, अभी जनता दरबार लगा, एक भी लोगों का नाम, परिवार के सदस्य बड़े लेकिन एक भी लोगों का नाम ना जोड़ा जा सकता है। आप जोड़ भी नहीं सकते हैं। यह काम जीरो रहा, लोगों की आवश्यकता रही, लेकिन यह काम हुआ ही नहीं। ये जल जंगल जमीन की बात करने वाली है सरकार। वन पट्टा देंगे कह के कुछ दिन पहले खूब जोर शोर मचाए, एक भी वन पट्टा इस पूरे अभियान में सरकार बांट नहीं पाई। लंबे समय से वन क्षेत्र, वन भूमि में काम करने वाले लोगों के हक में पट्टा देने की बात थी, नहीं कर पाए। जिस आंदोलन के दौर पर यह दुहाई देकर सरकार में बैठने वाली ये पार्टी और पार्टी की सरकार 4 साल बाद भी इस राज्य के लिए आंदोलन करने वाले या तो परिवार के लोग या आंदोलनकारी सड़क पर समय समय पर उतरकर अपनी बात मानते रहते हैं। और परिस्थिति यह बनी कि अलग राज्य के लिए नाकाबंदी करने वाली यो आंदोलनकारी को मैंने लोहरदगा के सड़क पर खड़ा होकर आंदोलन करते हुए देखा है।
ये व्यवस्था कहां से आ गई इनके नेतृत्व में? ये 4 साल की उपलब्धि है, जिन्हें प्रदेश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए वो सड़क पर आ गए हैं। इसीलिए हमने कहा है कि आने वाला अंतिम वर्ष जो होगा इस सरकार का विदाई वर्ष होगा, और जनता ये तय कर रही है। अराजकता की जो स्थिति बनी हुई है इससे ऊपर उठकर एकजुट होकर जनता की पहल से ये सरकार के विदाई वर्ष की तैयारी हम सबको मिलकर करना है। केवल सरकारी खंबे, प्रचार प्रसार से सरकार और सरकार की छवि नहीं बनती। सरकार की छवि बनती है गांव गणराज्य के अंदर में विधान में परिवर्तन करते हुए उनके जीवन में अगर आपने कोई बदलाव लाया है, जीवन में चेंज दिए हैं, अगर शासन के माध्यम से सेवा के स्वरूप को नियंत्रित करते हुए लोगों को सेवा देने का काम अगर आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से ये आईना की तरह नीचे झुकता। लेकिन असहाय लोग हैं, लोग आज असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। जिन्हें सुरक्षा देना चाहिए उन्हें सुरक्षा नहीं, और जो लूट के गवाह बने हुए हैं वो सरकारी सुरक्षा में मूव करते हैं, घूमते हैं। ये आंकड़ा भी निकाल के देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी जिला अध्यक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच में विधायक पार्लियामेंट मेंबर से ज्यादा असुरक्षित हैं। ये किस मूल्यांकन के आधार पर हुआ है, ये आप इसको मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके देखिए किस सुरक्षा में वो राज्य में रह रहे हैं और किस कैटेगरी के तहत रह रहे हैं। ये सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी संसाधन के अलावे सरकारी व्यवस्था का भी दुरुपयोग चल रहा है, जिसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, कोई जवाबदेही सरकार के पास नहीं है। पूरे सिस्टम को कमजोर बना दिए सरकार ने। 4 साल के अंदर जो सिस्टम जिंदा रहना चाहिए, सिस्टम को कमजोर बना दिया है। नौकरियों का डाटा लेकर आना चाहिए आज सरकार को। 20 लाख नौकरी होना चाहिए, लेकिन नौकरियों का डाटा 1000 के आसपास भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। जो भी नौकरियां भी 1000 के आसपास भी है, वो नौकरी पूर्व के सरकार के विज्ञापन के आधार पर है। इनके विज्ञापन से निकला हुआ नौकरी एक भी आपको इस प्रदेश में 4 साल में आपको नहीं मिलेगा। 3rd ग्रेड के लिए जो नौकरियां के लिए विज्ञापन आया, एजेंसी के चयन के चलते फिर से उनको पीछे ढकेल दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि अनुकूल एजेंसियां नहीं आ रही है। ये तो स्थिति राज्य के अंदर बना हुआ है। इस राज्य के पढ़े लिखे युवाओं का दर्द हेमंत सरकार जी को, कांग्रेस को, राजद को नहीं पता। तकलीफ दिया है राज्य को, भटकाव दिया है, अनियंत्रित व्यवस्था देने का काम इस सरकार ने अपने नेतृत्व में किया है, और यहां के सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और दोहन करने का काम किया है। यही 4 साल का परिणाम है, यही डाटा है इनका। धन्यवाद। सुरेश जी, इनका तो कहना है कि हमने 4 साल तक राज किया है और आगे और बेहतर करेंगे, लेकिन 18 साल तक विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने काम किया है और उन्होंने पूरे राज्य का दोहन किया। ये ऐसा कहना कि आगे भी करेंगे, तो ऐसा कहना जनता को और जनता की भावना का अनादर करना जैसा है। 18 साल तक आप लोगों ने किया, उनका कहना है कि 18 साल तक राज्य का। मुख्यमंत्री गिनती अपना ठीक कर रहे हैं। आज भी किसी अखबार ने ये लिख दिया है, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके कहने पर उन्हीं से प्रश्न करना चाहिए कि केवल मुख्यमंत्री या पद में बने लोग अगर गए डाटा आधार पर, अगर कोई बात वो अगर रात को दिन कह देंगे तो दिन छापना जरूरी नहीं है। ये इसको देखना होगा कि ये रात है तो मतलब रात है, या तो उनको समझाना पड़ेगा, वो तो ईश्वर के रूप नहीं। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि गांव के लोगों के लिए गांव के अनुरूप हमने 4 सालों में सरकार चलाई है, उन्हीं के लिए योजनाएं बनाई है और उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। मैंने कहा कि आप केवल सरकार के या सरकारी लोग द्वारा लिखे गए 4 शब्द बोल पा रहे हैं,
ये बातें आपके दिल से नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो गांव के हाल को हेमंत बाबू जाके देखना चाहिए कि इस 4 साल में वो गांव कहां था और गांव कहां चला गया। जो विश्वास गांव के लोगों को सरकार और सिस्टम से हुआ करता था, वो विश्वास खो चुके हैं। सुदेश जी, जिस कमिटमेंट के साथ हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई 2019 में, 4 सालों में उस कमिटमेंट के आसपास इस सरकार को आप कितना देख पा रहे हैं? मैंने स्पष्ट कहा, सारे चीजों को रख दिया। मैंने कहा कि राज्य के अंदर एकदम पूरे जवाबदेही के साथ एज ए लीडर मैं कभी भी एज ए विपक्ष और पक्ष नहीं, ईमानदारी से इन चीजों को देखना चाहिए। और ईमानदारी के अगर पैमाने पे कभी भी मूल्यांकन होगा तो हमने बहुत कुछ खो दिया। जो हमारे लिए जो अवसर थे, उस अवसर गंवाने का काम हमारा हो रहा है और इसके परिणाम लंबे समय तक दिखेंगे। दावे और हकीकत आपने अलग बताया, लेकिन फिर भी सरकार ने 4 सालों में कुछ तो काम किया होगा। 10 अंक में कितना देना चाहिए? देखो, मैं इनकी कॉपी काटने नहीं बैठा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि जो वादे आपने किए हैं, जो काम आपने किए हैं, जिन वादों के साथ आप आए हैं, मैंने बोला कि प्रारंभ में ही इनकी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दलील कि राज्य के अंदर नीतियां बनाने की थी। एक भी नीति राज्य के अंदर नहीं बना, तो अब इनको क्या मार्क मिलना चाहिए, जनता देंगी। होटवार जेल के अधीक्षक को 1 महीने में बदल दिया गया। जो इनके अनुरूप नहीं रहेंगे, जो इनके अनुरूप नहीं रहेंगे, इनके दिशा निर्देश पर काम नहीं करेंगे, इनके जो भ्रष्टाचार के जो तैयारी है, जो इनके इन्होंने विषाद बिछाया हुआ है, उसके अंदर में अगर कोई गोटी सेट नहीं होता है तो गोटी को साइड कर देंगे। इनका इतना सम्मान इनके पास गया है, एक विपक्ष होने के नाते आप इस चीज को किस तरीके से उठाएंगे कि ईडी के सामने क्यों नहीं जाते हैं, अगर जब इतना बार 5वां या 6ठा बार उनको कॉल किया गया? मैं इनको पहली बार जब भी आया तब भी मैंने मेरी एक पर्सनल राय यही थी कि हम लोग बोला कि राजनीति को राजनीति की तरह ही लेना है। विचारों का भेद हो सकता है, लेकिन संस्थाओं को यदि हम बनाते हैं तो उनका अनुपालन करने की जवाबदेही भी हमारी है कि राज्य के अंदर अगर हमारे ऊपर उंगली उठ रही है तो इसका जवाब हमें देना चाहिए। और जवाब देना चाहिए, अगर ईडी ये इच्छा रख रही है कि मुख्यमंत्री से, तो ईडी को जवाब इनका जाना चाहिए था। आप देश के प्रमुख नेता, जिस घराने ने प्रधानमंत्री दिया, वो ईडी के समझ जाकर वो खुद इनके सहयोगी दल कांग्रेस के नेता सामने जाकर अपना कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जाके अपना पक्ष रखे। इसमें कहा जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, एक समय इनको भी संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में रखा गया था और ये मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली बुलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री गुजरात होते हुए दिल्ली में कई घंटों तक आके संवैधानिक इन संस्थाओं के अंदर में अपना पक्ष रखे। ये कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे लिए या मुझे इस तरह से किया जा रहा है, पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि एक भी नीति बनाने में सरकार कामयाब नहीं कर रही। आप 1932 जो नीति सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो आपने 1985 की नीति जो लाई थी उसका समर्थन कर। देखो, ये बात को पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं, ये समय अभी इस बात को दोहराने का नहीं है। आप कभी आओ, नीतियों पर हमारा क्या पक्ष रहा है, ये पहली पार्टी नीतियों पर पक्ष, लिखित पक्ष रखने वाली पार्टी है जो हमने अपने समय में भी और अभी भी अपना पक्ष इसी आधार पर रखा है, अंतिम सर्वे को जगह देते हुए रखा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग की बात की कि केंद्र सरकार ने 4 सालों में मेरा सहयोग नहीं किया और हर बात पे अड़ंगा लगाते रहे। इसको किस तरीके से देखते, क्योंकि आप सहयोगी दल है, केंद्र में बैठे हैं सरकार। इसी से जोड़ते हुए सवाल कर रहा था कि ये बोलो रिपीट करो इसको। केंद्र से असहयोग की बात की, केंद्र उनको झारखंड सरकार को केंद्र से सहयोग नहीं मिला, हर बात पे अड़ंगा लगा रही है सरकार। आप जो है बीजेपी के सहयोगी दल है, तो आप इस मुख्यमंत्री के इस बयान को किस तरीके? नहीं, आपने कभी भी मुख्यमंत्री को यह देखा है कि यहां से पूरे दल बल के साथ अपने किसी एक विभाग का नेतृत्व करते हुए केंद्र सरकार के किसी विभाग में बैठकर अपने राज्य के हित में डिस्कस करते हुए कभी देखा है क्या? 4 साल में ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दीजिए। 17 विभाग खुद लीड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बता दे किस विभाग को लेकर कब कितनी मीटिंग किस विभाग के साथ की। ये तो होना है ना, हम लोग किए हैं, विपक्ष में थे, हमारी सरकार थी, मैं जाके कांग्रेस के मंत्रालय में जाके बैठता था और वहां से काम करके आते थे। काम होता है, ऐसा नहीं है। उड़ीसा में काम हो रहा है, बंगाल में काम हो रहा है, दूसरे प्रदेश जहां सरकारें नहीं है वहां काम हो रहा है। वो लोग जा रहे हैं अपना काम, अपने राज्य के हक की बातों को चर्चा करके हक लेके आ रहे हैं। अब बताओ ना, किनको कब हुआ है, ये कब गए हैं ये और कौन विषय के साथ गए हैं?
ये तो कहते हैं हमारी चप्पल घिस गई जाते जाते, हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी गए थे। तो आपको रिकॉर्ड देना होगा, मैं तो आपसे मांग रहा हूं। अगर वो कह रहे हैं और आप दोहरा रहे हैं तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि 17 मीटिंग ये होम में कर चुके हैं लेकिन ये काम नहीं हुआ, 12 मीटिंग HRD में कर चुके हैं, ये काम नहीं हुआ। आपको तो ये बताना चाहिए, मंच में खड़ा होकर बोलिए, बिल्कुल साथ देगी पब्लिक। राजहित के कोई विषय अगर आपको ये लगता है कि ये 20 बार वहां आवेदन कर चुके और नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बात करेंगे। आपने अखबारी बात की, आपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बातें की है, चर्चा की है, आप उसके समाधान के पक्ष में कभी रहे ही नहीं है। ये इसी से जोड़ते हुए सवाल है, अभी रामेश्वर राव ने भी ये चीज कहा, जो पीडीएस सिस्टम है झारखंड में, उसमें अनाज जो है 2-3 महीने लेट से कई पंचायतों में मिल रहा है। तो उन्होंने ये फिक्रा फोड़ा कि केंद्र से जो उनको मिलना चाहिए आवंटन, जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको अपने खर्च करके 200 करोड़ खर्च करके जो है वो अनाज दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो मेरा बकाया है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, जिससे कई सारी योजनाएं जो है उसको हम धरातल पे नहीं उतार पा रहे। नहीं, इसके डिस्कस के जहां होने चाहिए करें। आप अपनी नीति, अपनी योजना बनाते हैं, उसकी राशि सेंट्रल देगी, सेंट्रल के सहमति से बनाए हैं क्या? मैं ग्रीन कार्ड लाऊंगा, मैं अपने लोगों को दूंगा, अपने लोगों को अनाज खिलाएंगे। भारत सरकार 50 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात कर रही है और आगे भी प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट बड़ा क्लियर है। आपने अपने राज्य के लिए कोई योजना लेके आ रहे हैं, उस योजना में भी अंश चाहिए तो जाके वहां बैठना चाहिए पहले कि ग्रीन के साथ गेरुआ भी इसमें साथ में जोड़ दें। लोग करते हैं इस तरह से। मैं साउथ में बता रहा हूं, आवास योजना में भी जो भारत सरकार का 5 लाख का आवास देते हैं, 5 लाख का आवास गरीब को देते हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को साथ में लेके देते हैं। आप भारत सरकार की योजनाओं को दरकिनार करते हैं, उनसे मिलने वाली राशि का दुरुपयोग करते हैं। जिस विषय के लिए आपको राशि दी जाती है वो विषय की राशि वहां ना खर्च करके आप दूसरे जगह पर खर्च करना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए तो ये कारण होता है। इसका जवाब तो आप देते नहीं है कभी भी सेंट्रल को। ठीक है दादा।